विषुवत रेखा, या मतलब विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, और काल्पनिक रेखा भी कहते हैं विषुवत रेखा को, या इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा भूमध्य रेखा हो गई मध्य में। अब इसके ऊपर जो रेखा हमने खींची है ये एक ये खींच ली, एक हमने ये खींचा दक्षिण में, तो ये हमने की दो रेखा यहाँ की, ये होगा 0 डिग्री अक्षांश। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश के बाद में हम जैसे ये इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, तो ये हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध, और ये अपना हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस 0 डिग्री के नीचे वाला भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध, इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। जैसे हम विषुवत वर्त के ऊपर चलते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके ऊपर कौन सा वृत्त आता है, ये आता है अपना कर्क वृत्त, ये होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क वृत्त आता है। उसके बाद में आता है, हम इसको लिखेंगे उत्तरी ध्रुव वर्त, उत्तरी ध्रुव वर्त, और ये आएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसी प्रकार नीचे देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, मकर वृत्त हो जाएगा। ये यहाँ पर कितने डिग्री रहेगा, 23.5 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना दक्षिणी वृत्त, और ये दक्षिणी वृत्त भी कितना रहेगा, 23.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, उसी प्रकार 66.5 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी अपना हो जाएगा 66.5 डिग्री कर्क वृत्त। मतलब ये रेखा, ये हो गया अपना कर्क रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा हो गया, और ये इसके भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। उत्तरी ध्रुववर्त 66.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुववर्त कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। और तो अगर पूछे पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो हम कहेंगे पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा वृत्त। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, तो विषुवत वृत्त जो है ये सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा। तो अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश वृत्त को कर्क वृत्त भी कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त को मकर वृत्त के नाम से जाना जाता है। अब अपना एक टॉपिक और इसमें देखें तो देशांतर वृत्त, देशांतर रेखा के बारे में देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किस प्रकार होती है। देखो देशांतर रेखाएं जो है इनको देखते हैं। देशांतर रेखाएं जो है इन्हें मध्याह्न रेखा, या इसको हम लिखें फुल तो उन कल्पित अर्ध वृत्तों को कहते हैं जो पृथ्वी के गोले पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींचे जाते हैं।
खींचे जाते हैं। यह विषुवत रेखा को लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं? लंबवत काटते हैं। इन्हें मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। देखो, उन कल्पित अर्धवृत्त, कौन से वर्त? अर्धवृत्तों को कहते हैं जो पृथ्वी के गोले पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए खींचे जाते हैं। अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि देशांतर रेखाएं। तो हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें देखो, सबसे पहले हमने एक रेखा खींची थी। ये कौन सी रेखा थी? विषुवत रेखा थी। उसके अंदर पर ये रेखाएं इस प्रकार नहीं खींची जाती है। ये रेखाएं खींची जाएगी ध्रुवों से। ये कौन सा ध्रुव है? तो हम कहेंगे ये ध्रुव। कौन सा? उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इनमें इस ध्रुव के मध्य से जो रेखा खींची जाती है 90 डिग्री, 90 डिग्री कहते हैं। ये कौन सा है? देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं। ये देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं कैसे? कि उन कल्पित अर्धवृत्तों को कहते हैं जो पृथ्वी के गोले पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए, देखो उत्तरी ध्रुव था, इस उत्तरी ध्रुव को किससे मिला रहे हैं? ये देखो मिलाते हुए चल रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हैं। उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाते हैं? दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींचे जाते हैं। ये विषुवत वर्त को लंबवत काटते हैं। विषुवत वर्त कौन सी